वो मकई जो है उससे उसके मुकाबले में ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त साइलेज होना है। ठीक है, इसको आप जैसे ही फर्मेंटेशन होगी और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के नतीजे में ये 25 से 30 दिन में ये आपका जो है ना साइलेज बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। 3-4% यूरिया आप डालें, यूरिया डाल के इसमें जो है ना इसको ऊपर से बिल्कुल जो है ना प्रेस कर दें। पहले पराली का कुतरा कर दें और इसका भी साथ कुतरा करवा। न्यूरोटॉक्सिन होता है उन बीजों में, तो फिर वो ना मसले मसाइल करता है। सेम जिस तरह हम मकई का साइलेज बनाते हैं, इसका साइलेज भी आपने उसी तरीके से बनाना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नेटवर्क फार्मिंग के साथ आपका होस्ट डॉक्टर वकास हाजिर खिदमत है। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ वो जो है ना लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ये बताया था कि आप जो है ना पराली का साइलेज किस तरीके से बना सकते हैं। फिर मैंने शरी की वीडियो डाली थी, शरी के बारे में मैंने 2 वीडियो डाली हैं। एक में मैंने शरी के बारे में बताया कि दुनिया में किस किस जगह पाया जाता है, उसमें क्या कंटेंट्स होते हैं, उसका किस किस जगह इस्तेमाल होता है। दूसरी वीडियो में मैंने बाकायदा शरी का जानवरों में इस्तेमाल बताया था, जानवरों में उसकी अफादियत बताई थी कि उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, जानवर में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कितनी प्रोटीन होती है। तो मैंने ये भी बताया था कि आप इसका साइलेज भी बना सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने ना सवाल किए थे, सर जो है ना आप हमें इसका साइलेज बताएं। ज़्यादातर मुझे कॉलें आई थल वाले इलाकों से, क्योंकि थल वाले इलाकों में जो है ना ये इसका शरीर बहुत ज़्यादा होता है। तो रेतले इलाके होते हैं वहाँ और तो कोई फसल होती नहीं है, लेकिन यह कि शरीर वहाँ आम होता है। इस वजह से जो है ना थल से मुझे बहुत ज़्यादा मियाँ वाली हो गया, ये मतलब जितना मुजफ्फरगढ़ जहाँ ऊंचे ऊंचे टीले हैं वहाँ से मुझे काले आए रेगिस्तान। तो हर बंदे का यही सवाल था कि सर जो है ना हमारे पास तो शरीर आम होता है। तो आपने एक वर्ड यूज़ किया साइलेज। आप हमें ये बताएं कि इसका साइलेज किस तरीके से बनता है। इसके साइलेज बनाने का तरीका जो है ना सेम जिस तरह हम मकई का साइलेज बनाते हैं, इसका साइलेज भी आपने उसी तरीके से बनाना है। बस इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि इसमें जो इसके जो बीज होते हैं ना वो साइलेज में ना जाएं, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो फिर जो है ना जानवरों को न्यूरोटॉक्सिन, जो इसमें न्यूरोटॉक्सिन होता है उन बीजों में, तो फिर वो ना मसले मसाइल करता है। तो जिस तरह मकई का साइलेज बनता है सेम आपने उसी प्रोसेस को फॉलो करना है इसे। तो सबसे पहले इसका साइलेज बनाने के लिए आपने देखें जैसे ही, क्योंकि हर साल जो है ना 16 मिलियन टन जो ये चावल का जो ये पराली है वो ज़ाया हो जाती है। तो अब आप, क्योंकि इस वक्त तो कभी अभी किसी के पास पराली होने दी है, अब जो नेक्स्ट सीज़न आना है ना, आप सब लोगों ने लाइक के जिसके पास 1 मुरब्बा, 2 मुरब्बे, 3 मुरब्बे दान है, वो ऐसा करें कि अपने जो जहाँ जहाँ उन्होंने चावल की फसल लगाई हुई है या जहाँ जहाँ वो गंदम लगाते हैं साइडों पे ना वो लगा दें, इसके श्री के दरख्त लगा दें साइडों पे। हम तो अपनी ज़बान में बन्ने कहते हैं, या फिर जिधर कस्सी जिसे कहते हैं, या फिर मतलब खाले जो होते हैं, खालों के दोनों साइडों पे जो है ना आप ये लगा दें श्री। अब ये देखें हमने लगाए हुए हैं, ये इधर भी श्री लगाया हुआ है, दो खालों की दोनों साइडों पे लगाया हुआ है। जितने भी हमने ये लगाए हैं दोनों साइडों पे, खालों की दोनों साइडों पे लगाए हुए हैं। और इसके बाद जो सेंटर में जो मतलब ये है कि जहाँ से हम गुजरते हैं, हमने गंदम भी लगाई हुई है, और यहाँ हमने दान लगाया था, दान भी लगाया हुआ था, गंदम भी लगाई हुई है। हमारी फसल भी पूरी निकल रही है और हमारा जो शरीर जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पैदा हो रहा है। तो अब देखें इसके लगाने का तरीकाकार जो है ना मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के भेजूंगा कि आपने किस तरीके से लगाना है। इस तरीके से आप जो है ना 2 फसलें निकाल सकते हैं, गंदम भी आप निकाल सकते हैं। आप जो है ना धान जो दूसरी फसलें हैं वो आपकी वैसे होनी है। ये आप मतलब ये कि एक्स्ट्रा आपकी आ रही है, आपको फ़ायदा है तो आपको नुकसान तो नहीं है। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीकाकार है। इसमें यह है कि आपको जो है ना साइडों पे थोड़ी सी खाद ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है दरख्त हैं, तो दरख्तों ने ज़ाहिरी बात है उन्होंने ज़मीन से जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स तो उन्होंने इस्तेमाल करने हैं, इसलिए इस साइड पे थोड़ी सी फर्टिलाइज़र या फिर जानवरों की जो बल है वो डालनी है। तो हमने तो ये लगाए हुए हैं माशाल्लाह। तो अब इसका तरीकाकार ये है कि आपने सेम टू सेम जो है ना आपने ये करना है कि क्योंकि जो पराली होती है उसमें तो प्रोटीन होती नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो शरीर होता है इसमें 22-23% प्रोटीन होती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपने अच्छा साइलेज बनाना है, अगर आपने 50% पराली ली है तो आपने 50% जो है ना आपने श्री लेना है। इट्स मीन दैट कि इसका मतलब ये है कि अगर आपकी 22% प्रोटीन है श्री की और पराली की क्योंकि प्रोटीन नहीं होती, तो इसमें जो है ना 50-50% पराली और 50% शरीर डालेंगे
तो आपकी जो प्रोटीन वो है 22 से हटकर 11% तक आ जाएगी। ठीक है, 11% तक प्रोटीन के लिए 50% आपने श्री इस्तेमाल करना है, 50% आपने पराली इस्तेमाल करनी है। ठीक, इनके पत्तों को जो है जिस तरह जैसे ही धान की फसल कटती है उसमें 65% मॉइस्चर होती है, और जो श्री है ना ये खड़ा है, इसको उतार लें तकरीबन इसमें भी इतने % मॉइस्चर होती है। इसका एक फ़ायदा तो ये है जैसे पत्ते होते हैं इनके ऊपर मुख्तलिफ हशरात होते हैं और मुख्तलिफ तरह के मकड़ियाँ होती हैं, तो जैसे उतारेंगे नीचे आप एक तो मकड़ियाँ भी उतर जाएंगी, साफ़ भी हो जाएगा। और पराली जो है ना जैसे आपकी इकट्ठी कटाई होती है दोनों को इकट्ठा पहले पराली का कुतरा कर दें और इसका भी साथ कुतरा करवा लें। ठीक, साथ कुतरा करवा के आपने जो है ना कुतरा करवा के अच्छे से बंकर में इसकी डाल के जो है ना आपने इसमें यूरिया भी ऐड कर सकते हैं, 3-4% यूरिया आप डालें। यूरिया डाल के इसमें जो है ना इसको ऊपर से बिल्कुल जो है ना प्रेस कर दें। प्रेस करके आप जो है ना ये जो है ना एयर टाइट कर दें। एनाएरोबिक बैक्टीरिया क्योंकि होते हैं वर्किंग करनी होती है, तो इसमें आपने वो बिल्कुल जो है ना एयर टाइट कर देना है। तो इसमें जो है ना जैसे ही फर्मेंटेशन होगी और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के नतीजे में ये 25 से 30 दिन में ये आपका जो है ना साइलेज बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। ये साइलेज जो होगा ना मकई के मुकाबले में अच्छा होगा। ठीक है, वो मकई जो है उसके मुकाबले में ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त साइलेज होना है। ठीक है, इसको आप डेयरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है ना इसको फैटनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वही साइलेज है, तो मकई से अच्छा साइलेज है। ठीक है, लेकिन ये है कि क्योंकि हर बंदे के पास श्री की फसल अवेलेबल नहीं होती, श्री हमारे पास तो काफ़ी होता है, जो थल वाले इलाके हैं वहाँ भी श्री अवेलेबल है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 10 एकड़ों में 50 एकड़ों में श्री लगाएं। ठीक है, और जो पराली है वो फ्री मिल जाती है। पराली उठाएं और श्री को काट के साइलेज बना के और बड़ा आप 8 या 10 एकड़ श्री लगा दें। आप दूसरी जो फसल उठानी है वो भी साथ उठाते जाएं। ये लेकिन थल में तो आप सारा ही श्री लगा देंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीकाकार होगा। वो श्री लगाएं, पराली जो है ना आप इकट्ठी करें, इकट्ठी करके आप जो है ना बहुत ज़बरदस्त और अच्छा न्यूट्रिशनल जो है ना साइलेज तैयार कर सकते हैं इसका। और इसके साथ ये है कि आपके और दूसरे दरख्तों के पत्ते जो है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। ये साइलेज जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसको आप डेयरी में इस्तेमाल करें, फैटनिंग में इस्तेमाल करें, इवन के जो है ना आप जो है ना इसको बकरियों में भी खिला सकते हैं, लेकिन डेयरी फैटनिंग के लिए ये बहुत ज़बरदस्त साइलेज है। ठीक है, मज़ीद कोई सवाल जवाब हो मैं हाजिर हूँ जनाब, मैं आपको A to Z गाइड करूँ।